एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा ना, नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। तो धारा की चाल क्या कीजिए, मतलब मान लीजिए एक नाव है, नदी में चल रही है ना, तो नदी देखो मान लीजिए अगर इस दिशा में बह रही है, जैसे मान लीजिए यह नदी और यहाँ पे नाव इस तरह का कुछ करिए नाव, ठीक है, ठीक, ये नाव है। इस नदी में जिधर नदी बह रही, मान लीजिए नदी इधर बह रही, एक किनारा है मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए नदी इस दिशा में बह रही है, तो नदी में यह कितना किमी गई है, 30 किमी गई है। तो 30 किमी गया होगा लोग, किसी चाल से गया होगा ना, किस चाल से गया है, जो भी चाल है उस चाल से गया, और ऊपर से नदी की चाल जो है वो अलग है, तो उस चाल से गया है और फिर उतना दूरी फिर वापस भी आया, 30 किमी वापस भी आया, तो टोटल कितना समय इसने लिया है, 4 घंटे 30 मिनट। तो तुमसे पूछा है कि नदी का जो चाल है, धारा की जो चाल है, नदी की धारा की जो चाल है वो कितनी है। इस क्वेश्चन का मेन मकसद है कि आप बताइए नदी किस स्पीड से चल रही है। मान लेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करते समय हम लोग मान लेंगे का हल मान लेंगे, माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा, यह हम मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि धारा मतलब जो धारा की चाल है वो कितनी है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही रहता है, आप बड़ा ध्यान से सोचेंगे, पहले ये विचाराधीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि 2 बार नदी के बारे में 2 बार कहा है कि नदी की दिशा में जाता है और नदी की विपरीत दिशा में जाता है। तो जब नदी की विपरीत दिशा में जाएगा और दिशा में जाएगा तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। पहला, अगर नदी की दिशा में चल रहा है, यहां लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, दिशा में नाव की चाल 15 तो है, ये है इसका चाल, और नदी का चाल कितना, दोनों तो बढ़ जाएगा, वही दिशा में जा रहे हो, नदी भी उसी दिशा में बह रही है, तुम भी उसी दिशा में जा रहे हो, तो स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, इसलिए प्लस हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, प्लस। अगली बात, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार तो दूर चाल घट जाएगी, माइनस हो जाएगा ना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अभी अब क्वेश्चन में और क्या बोला है कि धारा की दिशा में जाने में, धारा की विपरीत दिशा में आने, टोटल समय जो लगा है वो 4 घंटे 30 मिनट लगा है। फिलहाल अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में, क्वेश्चन को समझ पहले ये, अगर आप इतना कर लिए ना, अगर ये आप प्रारूप बना लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे हार्ड ये है कि प्रारूप आप कैसे बनाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट यही है कि इसका प्रारूप बना लीजिए। क्वेश्चन पहले तो समझ में नहीं आता कि कह क्या रहा है, हल कैसे होगा, यह इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन इसको आप समझिए क्या कि इसका बस यही प्रारूप अगर आपको समझ में आ गया तो जान लीजिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये प्रारूप ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा की दिशा में नाव जाने 30 किमी जाने, कितना जाने, 30 किमी जाने में नाव द्वारा, हम नीचे लिख रहे हैं, नाव द्वारा लिया गया समय, नाव द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है, देखो एक बात आप फार्मूला दिमाग में रखो, यहाँ पर फार्मूला लिख ही दे, आप पढ़े होंगे, जब भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या फिजिक्स में भी था, कहीं कहीं में भी बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या होगा, 4/2, ये गुणे 4 है ना, इधर आएगा तो दूरी बटा 4, मतलब समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटा 4। अच्छा, हम मान लेते हैं यहाँ समय लगा हुआ t1, क्योंकि जाने आने दोनों में मिला के इतना समय लगा है। खाली जाने का बोलता तो हम 4 घंटा लिख देते, 4 घंटा 30 मिनट, लेकिन जाने में और आने में कुल मिला के समय लगा, कुल मिला के मतलब अब देखा जाएगा अभी क्या आएगा। अच्छा, तब क्या होता है भैया, समय बराबर कितना, दूरी बटा 4, तो दूरी कितना चले हैं, 30
किमी, और चाल कितना है, दिशा में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 15 प्लस, समझ रहे हो ना, धारा की दिशा में। अब धारा की फिर विपरीत दिशा में वही बात, धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी जाने में लगा समय, नीचे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समय इस बार क्या भैया, इसको T2 मान लो, कितना मान लो, कुछ भी मान लीजिए। अच्छा ध्यान दो, दूरी कितना, वही फार्मूला पे लगेगा, दूरी कितना है 30, और इस बार विपरीत दिशा में चाल नाव की क्या थी, 15 माइनस x। अब बस, अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए अब इस इतना करने में आसान दिक्कत था। अब दिया क्या है, यहाँ लिखिए कि मिटा दें इसको लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, अब हम देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है जी, T1 प्लस T2, मतलब जो समय लगा जाने में और आने में, जितना भी समय लगा, पहला T1 था और आने में कितना समय लगा T2, तो जाने आने में जो समय लगा वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 घंटे 30 मिनट। कितना दिया है, 4 घंटा 30 मिनट प्लस कितना दिया है जी, 30 मिनट। अच्छा ही बताओ, 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा बोलते हैं कि नहीं, 30 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा घंटा, माने 4 और आधा, 4 घंटा तो बटला होगा, 4 घंटा है ही, और 30 मिनट माने आधा घंटा, इतना हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, T1 का मान हम लोगों का आया क्या था, T1 का मान आया था 30/15 प्लस x आया था ना, और T2 का मान कितना आया था, 30/15 माइनस x, और यह किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 घंटा और 1 आधा घंटा। बताइए कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 1, यह आ जाएगा 9/2 घंटा। अरे 2 चौक 8 1 9, यह घंटा आ जाएगा 9 घंटा, 9/2 घंटा। 9/2 माने क्या, 9 का आधा, 9/2 माने 4.5, वही तो बतिया है ना यार, 4 घंटा 30 मिनट। चलो इसका एलसीएम लासा ले लो, क्या ले लो, एलसीएम 15 प्लस x और 15 माइनस x, यहाँ पे होगा 9/2 ना, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, यह बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, कितना आएगा 30 15 माइनस x प्लस यहाँ पे 15 माइनस x से डिवाइड करो, ये तो कट जाएगा, 15 प्लस x बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 30 15 प्लस x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिएगा, लिखिएगा, हम इसको मिटा दे क्या, देखिए मल्टीप्लाई करो इसका, 30 का गुना तो दोनों में होगा, 30 का 15 में, 15 क्या 45, 450 आ गया, और 30 का गुना x में 30 प्लस नीचे क्या यहाँ पे करिए, 30 का गुणा 15 में, 15 है, कितना है 30 का गुणा 15 में 450, और फिर 30 का गुणा x में 30x, नीचे क्या यहाँ बराबर है 9/2, और यहाँ क्या आएगा जी, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला है ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 30x प्लस है 30x माइनस है, कट जाएगा, 450 कितना हो जाएगा, 900 बटे 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर 9/2। यहाँ तक कोई डाउट है, 30 से कट गया, 450 450 450 900, 15 का स्क्वायर 225, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, करिए क्या आएगा, 9 दूनी 1800
या इसको भी यहीं कर लो, 225 को वहां ले जाओ, 9 को यहाँ ले आओ, तो देखो क्या हो जाएगा 900 गुणे 2 बटे 9 बराबर क्या 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ पे 9 यहाँ आएगा और 2 यहाँ जाएगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा। क्यों वालों? तो ये आपका इतना है, काट दीजिए इसको, 100 आ जाएगा, मतलब आ गया है। यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 100 दूना 200 बचेगा, 200, ठीक है, 100 दूना 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करिए, माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ ले आइए और 200 को उधर ले जाइए, तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा 225 माइनस 200 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, 25 का वर्गमूल तो प्लस माइनस चाल है, क्या है, तो चाल कभी माइनस होगा नहीं, तो खाली 5 लिखो, 5 किमी प्रति घंटा। क्या किसकी चाल होगी? धारा की चाल। ठीक है, यही आंसर है।